नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले शुक्रवार की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य की शिप्रा सिंह ने मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिव का खिताब जीता है। तो ऑप्शन था आपके बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? बिहार होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है, उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई एवं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं आज का सेशन यानी आज का क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अभी भारतीय सेना में शौर्य दिवस यानी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को दर्शाने के लिए, याद करने के लिए, उनके सम्मान में हर एक साल हम लोग 27 अक्टूबर को, कितने अक्टूबर को? 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 27 अक्टूबर को ही दोस्तों विलय दिवस के ही रूप में मनाते हैं। विलय दिवस तो उसी दिन जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर का राजा हरीश सिंह ने एक पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर का विलय कहाँ कराया था? भारत में कराया था। तो शौर्य दिवस, विलय दिवस ये सब 27 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने किस जिले में रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बिहार में शराबबंद 2016 ईस्वी से शुरू है। 2016 ईस्वी से बिहार में शराबबंदी कानून को लाया गया। यानी बिहार में किसी भी प्रकार का, सभी प्रकार का शराब क्या है? बैन है, पूर्णतः बैन है। न उसको बेचने का आपको अथॉरिटी अधिकार है, न पीने का अधिकार है। लेकिन बहुत सारे लोग, चोरी छुपे लोग उसको क्या करते हैं? बेचते भी हैं और पीते भी हैं। तो अब इसमें एक बड़ी समस्या आ रही है दोस्तों। विगत कुछ महीनों में, कुछ सालों में देखा जा रहा है, पिछले साल, कि जहरीली, क्या दोस्तों, जहरीली व नकली शराब से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी आपको छपरा में भी हुआ था, सिवान में भी हुआ था, मोतिहारी में भी हुआ था, भागलपुर में भी हुआ था। यानी 50 शायद मोतिहारी में भी के आसपास में भी मरे थे और सीधी के आसपास में हमारे गृह जिला में। तो इस पर बिहार सरकार ने नकेल कसने के लिए जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है। तो कहाँ खोला है दोस्तों? सहरसा में खोला है। अब इसलिए यह थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है कि यह बिहार में पहली बार खोला गया है। क्या दोस्तों? पहली बार इसको खोला गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों, अभी समीर कुमार महासेठ जो कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं, यह भागलपुर जिले में, कहा दोस्तों? बिहार के भागलपुर जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की। अब दोस्तों, आपके मन में एक जहन में सवाल आना चाहिए कि सर खादी मॉल होता क्या है। तो दोस्तों, खादी मॉल होता है जहाँ खादी के कपड़े के अलावा, यानी खादी माने उसमें सबसे अधिक खादी के कपड़े ही मिलते हैं। आपको खादी के कपड़े मिलेंगे, उसके अलावा परफ्यूम मिलेंगे, बेल्ट मिलेंगे, माने बहुत सारा सामान आपको इस तरह से जो खादी का जो डिज़ाइन किया हुआ रहता है आर्टिफिशियल टाइप का, उस टाइप का भी सामान आपको इस मॉल में देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ खोला जा रहा है? भागलपुर में खोला जा रहा है। इसकी घोषणा किसने किया है? तो समीर कुमार महासेठ ने। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आयोजित 34वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार कौन से स्थान पर आया। तो दोस्तों, अभी 34वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आया। कितने स्थान पर आया है? दूसरे स्थान पर आया। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस संसाधन की कमी है। अगर यहाँ संसाधन दिया जाए तो बिहार के बच्चों में कूट कूट कर प्रतिभा भरी हुई है। हम भी ओलंपिक तक जा सकते हैं। वर्ल्ड कप में तो हमारा एक प्लेयर खेल भी रहा है, ईशान किशन, और ओलंपिक में जाके हम लोग भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, बिम्स्टेक का महासचिव इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। यह 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, जिसे अब बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों अभी वैश्विक पुस्तक पुरस्कार यह बर्फी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? बर्फी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 8 नंबर का है, 8वां नंबर का। इसमें दीप नारायण नायक को, किसे दोस्तों? दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। यह भारत के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? भारत के हैं। और भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो यह भारत के पश्चिम आसनसोल कलकत्ता यहाँ से क्या करते हैं? आसनसोल कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ के यह निवासी है। यहीं के यह माध्यमिक विद्यालय के क्या है? टीचर है, जिन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। अब दोस्तों आसनसोल आ रहा है, कलकत्ता आ रहा है, तो कलकत्ता में ही आसनसोल पड़ता है। अभी आसनसोल के आम चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा, कौन दोस्तों? शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी से है, ये उपचुनाव में वहाँ के सांसद बने हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची है? तो दोस्तों इसका तो उत्तर कोई भी जानता है, एकदम नई दिल्ली होगा। लेकिन थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। नई दिल्ली में जैसे जैसे दिवाली का मौसम नज़दीक आता है, ठंडा का मौसम नज़दीक आता है, तो नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। इसका कारण क्या है कि दोस्तों अभी खरीफ फसल की कटाई होती है और माफ की जगह बार बार दिवाली बोले, दिल्ली के सटे कौन सा है? हरियाणा है, पंजाब है। वहाँ के किसानों के द्वारा जो धान की पराली होती है, जिसको हम लोग पोरा भी कहते हैं, पुआल भी कहते हैं, उसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। और उसमें का जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो किधर आता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में दिल्ली की तरफ आता है। और वह एक माने कोहरा की भांति, उसको धुंध कहिए, धुंध की भांति वो क्या करता है? पूरे दिल्ली को घेर लेता है। और दिल्ली में तो ऑलरेडी प्रदूषण है ही। उसके बाद दिवाली के समय में बहुत ज़्यादा पटाखा बजने के कारण उसमें से भी जो गैस निकलता है, धुआं निकलता है, वो भी क्या हो जाता है? उसकी ऊपरी परत में जाके फैल जाते हैं। इसलिए दिल्ली की वायु गुणवत्ता क्या हो जाती है अभी, यानी अक्टूबर लास्ट से लेके आपको फरवरी तक बिल्कुल ही दूषित रहती है। एकदम दिन में ही आपको अंधेरा सा दिखता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे फ्रांस का महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया? तो रिचर्ड चड्ढा को अभी फ्रांस के महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया। अभी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को क्या दी है? मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? तो दोस्तों अभी सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के, किस देश के दोस्तों? मलेशिया के ये राजा बने हैं, नए राजा बने हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर, मीना झा, अनंत मनोहर, संजय करोल। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और चारों ऑप्शन भी दिख रहा होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।